दोस्तों अपन बात करेंगे भारत की पर्वत श्रृंखलाएं। तो भारत की पर्वत श्रृंखलाएं जैसे मैंने इससे पहले तुम्हें और भी बताई थी, हिमालय पढ़ाया था तो उसमें मैंने बताई थी कुछ पर्वत श्रृंखलाएं, हिमालय था उसमें, ठीक है। तो हिमालय का ही पार्ट रहती है कुछ पर्वत श्रृंखलाएं, उनका नाम है। जैसे उत्तर प्रदेश का प्रश्न आया है, काराकोरम सबसे ऊपर है, काराकोरम, फिर लद्दाख, उसके बाद है जास्कर, उसके बाद है पीर पंजाब, उसके बाद है धौलाधर, उसके नीचे है शिवालिक। ठीक है, ये क्रम से ही है पूरी। ये यूपीएससी में भी प्रश्न आए हैं, एमपी में भी आए हैं और अन्य एग्जामों में भी आए। कागज क्वेश्चन आता है, हिमालय की निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों को उत्तर से दक्षिण के क्रम में सजाइए। तो उत्तर से दक्षिण सबसे पहला आता है काराकोरम, फिर लद्दाख, फिर जास्कर, फिर पीर पंजाब, फिर धौलाधर, फिर शिवालिक। ठीक है, ये काफी बार ऐसा प्रश्न आया है। अब क्वेश्चन बनता है काराकोरम की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो काराकोरम की सर्वोच्च चोटी कौन सी है तुम्हारी? है इसका नाम है K2। क्या नाम है? K2। इसको बोलते हैं गॉडविन ऑस्टिन। इसकी लंबाई है 8611 मीटर। ठीक है, K2 इसको क्या बोलते हैं? गॉडविन ऑस्टिन, गॉडविन ऑस्टिन, या इसको बोलेंगे काराकोरम। ठीक है, ये इसी के नाम है, काराकोरम, गॉडविन ऑस्टिन, K2 सब इसी के नाम है। इसकी लंबाई 8611 मीटर। ठीक है, अब क्वेश्चन बनता है तुम्हारा, उसके बाद ये कौन सी पर्वत? अरावली। अरावली का विस्तार कहां से? गुजरात से लेके और ये कहां तक है? दिल्ली तक। ठीक है, अब इसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी है? अरावली की सर्वोच्च चोटी है गुरु शिखर। कौन सी है? गुरु शिखर। इसकी लंबाई है 1722 मीटर। ठीक है, काफी बार ऐसा प्रश्न दे देंगे, निम्नलिखित चोटियों को लंबाई के क्रम में लगा। तो काराकोरम दे देंगे तुम्हारी, K2 दे देंगे, कंचनजंगा दे देंगे, गुरु शिखर दे देंगे, अनायवड़ी दे देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले कौन सा आएगा तुम्हारा? सबसे पहले आएगा तुम्हारा K2, फिर आएगा कंचनजंगा, और फिर आएगा तुम्हारा अनायवड़ी, उसके बाद आएगा तुम्हारा गुरु शिखर। इन्हें ऊंचाई के अनुसार सजाने के लिए दे देते हैं। ठीक है, इसका है 8611 मीटर, इसका है 8595 मीटर, इसका है 2695 मीटर, और इसका है 1722 मीटर। तो इस प्रकार से लगाने के लिए ना दे दी जाएंगी। ठीक है, और उत्तर से दक्षिण के क्रम में सजाने के लिए दे देते हैं काफी बार। अब क्वेश्चन बनता है अरावली, उसके नीचे विंध्य। ठीक है, तो विंध्य का सर्वोच्च शिखर कौन सा? सद्भावना शिखर है, अपने एमपी का ही काफी इंपोर्टेंट है। ये है तुम्हारा कैमूर, भांडेर, सॉरी ये है भांडेर, ये है कैमूर। ये किसी के पार्ट है, भांडेर और कैमूर किसके पार्ट है? विंध्य के पार्ट है। उसके नीचे आता सतपुड़ा। तो सतपुड़ा का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? धूपगढ़, 1350। किस पर्वत पर है? महादेव पर्वत पर। ये एमपी में तो ट्रेडमार्क क्वेश्चन है एमपीएससी का। धूपगढ़ किसका सर्वोच्च शिखर है? धूपगढ़। पहले तो इसका लंबाई पूछ लेंगे, 1350 मीटर। कहाँ है? महादेव पर्वत पर। कहाँ है महादेव पर्वत? ये किसका हिस्सा है? सतपुड़ा श्रेणी का। किसका हिस्सा है? सतपुड़ा श्रेणी का हिस्सा है। ठीक है, ये प्रश्न क्रम से पूछ ही लिए जाते हैं तुमसे। इसी का एक और भाग है पूरा, हम इसको बोलते हैं मैकाल। क्या बोलते हैं? मैकाल। इसीलिए इसको बोलते हैं सतपुड़ा मैकाल श्रेणी। पूरा इसको मिक्स करके बोल देते हैं सतपुड़ा मैकाल श्रेणी। ये किसका भाग है? मैकाल इसी का। इसका एक और ये पार्ट रहेगा, ये वाला, ये तो इसको क्या बोलते हैं? राजपीपला। ये वाला पार्ट है, इसको बोलते हैं राजपीपला। ये भी इसी का भाग है। किसका? सतपुड़ा का ही भाग है। उसके नीचे अजंता, बालाघाट, हरिश्चंद्र। क्वेश्चन आया था एमपीएससी में आया, यूपी में भी आया, आईएएस में भी आया क्वेश्चन। किस पर्वत श्रृंखला का विस्तार केवल एक राज्य में है? ऑप्शन थे तुम्हारे विंध्याचल, सतपुड़ा और अरावली और अजंता। ऑप्शन क्या क्या थे तुम्हारे? सतपुड़ा, विंध्य, अरावली और अजंता। अजंता तो क्या लगा होगा? इसका आंसर हो जाएगा तुम्हारा अजंता। ये पीएससी में आया है, आईएएस में आया है, तो यूपी पीएससी में भी आया है। तो काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो गया है। ठीक है, केवल एकमात्र राज्य में इसका केवल विस्तार है, इसका अजंता का। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए। अब उसके बाद देख लो, कालकारी पर्वत श्रृंखलाओं को भी क्रम से लगाने के लिए देते हैं। कौन सा? ये वाला। निम्नलिखित पर्वत श्रृंखला उत्तर से दक्षिण के क्रम में सजाएं। सतपुड़ा, अजंता, बालाघाट, हरिश्चंद्र। तो सबसे पहले कौन सा आएगा? सतपुड़ा आएगा, फिर अजंता आएगा, फिर बालाघाट आएगा, फिर हरिश्चंद्र आएगा। ठीक, इन्हें भी आ जाएगी। ये पश्चिमी घाट है। तो क्वेश्चन बनता है
पश्चिमी घाट की सर्वोच्च शिखर कौन सा है? पश्चिमी घाट का, तो पश्चिमी घाट का क्या है सर्वोच्च शिखर? पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर क्या है? अनाईमुड़ी, अन्नामलाई नहीं है, अनाईमुड़ी है। क्या है? अनाईमुड़ी। अन्नामलाई तो पहाड़ी है, क्या है? अनाईमुड़ी पश्चिम घाट में। कितना है? 2695 मीटर। अब यहाँ पे पता थोड़ा समझना है। अब ये पश्चिमी घाट का भी है और दक्षिण भारत का भी है। अन्नाईमुड़ी है, ये दक्षिण भारत की भी चोटी है, सर्वोच्च चोटी, ठीक है। ये दक्षिण भारत की भी सर्वोच्च चोटी है और ये पश्चिमी घाट की भी है। अब क्वेश्चन बनता है यहाँ पे, कभी कभी ये पूछ लेते हैं सह्याद्री की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? अगर वो सह्याद्री पूछे तो क्या लगाओगे? कल सुबह। क्या लगाओ? कल सुबह। ये तीनों ही प्रश्न आए, कल सुबह सह्याद्री की है, पश्चिम। अब सह्याद्री कौन सा होता है? सह्याद्री ये समझ लो, ये है ना गुजरात से लेके ये गोवा तक का एरिया है, ये वाला, इसको बोलते हैं सह्याद्री। जैसे कोंकण तट या सह्याद्री को मैंने पढ़ाया थे, कोंकण, कन्नड़ और मालाबार, ये तीनों ही मैंने पढ़ाए थे ना, ठीक है। ये मालाबार, ठीक है। अब इसको कोंकण या सह्याद्री बोलते हैं, सह्याद्री या कोंकण बोलते हैं इसको। तो इसकी चोटी कौन सी हो जाएगी? कल सुबह। कल सुबह। भाई दक्षिण भारतीय अगर पूछेंगे तो क्या हो जाएगा तुम्हारा? अनाईमुड़ी, अनाईमुड़ी। अब दक्षिण जो होता है पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट दोनों कहाँ मिलते हैं? ये मिलते हैं तुम्हारे नीलगिरी की पहाड़ियां, अन्नामलाई की पहाड़ियों पर। तो इसीलिए इसका जो सर्वोच्च शिखर कौन सा हो जाता है? इसका सर्वोच्च शिखर है वो हो जाता है अनाईमुड़ी, ठीक है। ये दोनों ही मिलते हैं कहाँ? इधर। इसलिए दक्षिण भारत की भी है और पश्चिमी घाट की भी है। अगर मैं पूर्वी घाट की पूछूं तो पूर्वी घाटी का जिंदगढ़ा, क्या है? जिंदगढ़ा, ठीक है। ये कौन सा है? पूर्वी घाट की सर्वोच्च चोटी है, पूर्वी घाट की सर्वोच्च चोटी, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद आता है तुम्हारा काफी बार जो चोटियां है ना, ये पर्वत श्रृंखला है, इन्हें क्रम से लगाने के लिए देते हैं। निम्न पर्वत श्रृंखलाओं को उत्तर से दक्षिण में लगाएं। कौन सा पूछ लेंगे? नीलगिरी, अन्नामलाई, कालियम, शेषाचलम। क्वेश्चन दे देंगे वो। निम्न पर्वत श्रृंखलाओं को उत्तर से दक्षिण में लगाना है, तो सबसे पहले कौन सा आएगा? शेषाचलम। शेषाचलम आएगा, फिर उसके बाद आएगा नीलगिरी, फिर आएगा अन्नामलाई और सबसे नीचे आता है कार्डेमम। कार्डेमम जैसे बोलते हैं इलायची के पहाड़, ठीक है। इलायची, कार्डेमम में इलायची की पहाड़ इसको बोलते हैं। सबसे पहले आएगा शेषाचलम, ये कहाँ है? आंध्र प्रदेश, ठीक है। ये नीलगिरी तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक के बॉर्डर पर है। इसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी? नीलगिरी की दोदाबेट्टा, दोदाबेट्टा। इसकी लंबाई है 2637 मीटर। अन्नामलाई की कौन सी? अनाईमुड़ी, कौन सी? अनाईमुड़ी। इसकी लंबाई है 2695 मीटर, ठीक है। तो ये दोनों ही प्रश्न आए। ये भी पूछा गया नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, इसकी लंबाई कितनी है? तो नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी कौन सी? दोदाबेट्टा, इसकी लंबाई 2637 मीटर। और अन्नामलाई कौन सी? अनाईमुड़ी, इसकी लंबाई 2695 मीटर। तो ये बिल्कुल भी आपको ये याद होना चाहिए, सीधा सीधा फैक्ट यहाँ से आता है। और उत्तर दक्षिण क्रम में कैसे लगाना है मैंने बता दिया। एक बार इसको मैप में भी फिल कर लेना, काफी बार ये क्वेश्चन आता है। इन्हें निम्न पर्वत श्रृंखलाओं को उत्तर दक्षिण क्रम में लगाना, ये वाली या वो ये वाली पूछ लेंगे, ये वाला एरिया, ये वाली पर्वत श्रृंखलाएं पूछ लेंगे, ठीक है। अब फिर क्वेश्चन बनता है ये भी क्वेश्चन है, राजमहल पहाड़ियां कहाँ है? तो झारखंड और वो वाला एरिया है तुम्हारा बिहार वाला, तो वहां पर है ये, ठीक है। ये भी प्रश्न आया है, राजमहल की पहाड़ियां कहाँ है? झारखंड और बिहार वाले एरिया। अब क्वेश्चन बनता है इधर, ये बहुत ज्यादा टिपिकल है, ये नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया है, काफी ज्यादा टिपिकल है। क्वेश्चन बनता है, ये भी पूछा जाता सीधा सीधा, निम्न पहाड़ियों को पूर्व से पश्चिम में लगाएं। गारो, खासी, जयंतिया, नाग, सीधा सीधा दे देंगे। तो पूर्व से पश्चिम में कौन से दे देंगे? क्या है? गारो, खासी, जयंतिया और नाग पहाड़ियां, ठीक है। तो जो नाग पहाड़ियां हैं वो कहाँ है तुम्हारी? वो नागालैंड में है। तो ये कहाँ पहुंच जाएंगे? पूरब में यही पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो इसके बाद आई जयंतिया, उसके बाद आई खासी, उसके बाद गारो, ठीक है। तो इस प्रकार से हो जाएगा। पश्चिम से पूछेंगे सबसे पहले गारो आएगी, फिर काशी आएगी, फिर जयंतिया आएगी, फिर नाग पहाड़ी जो नागालैंड में, ठीक है। तो इस प्रकार से क्रम बिल्कुल पता हुआ होना चाहिए, ठीक है।
अब उसके बाद जो आती है वही पहाड़ियां, ये भी पूछ लिए थे निम्न पहाड़ियों को उत्तर से दक्षिण क्रम में लगाएं। तो सबसे पहले कौन सा आएगा, मिसमी आएगा, फिर आएगा अवोर पहाड़ी आएगी, फिर मिरी आएगी, फिर डबला आएगी। इन्हें काफी बार आया क्वेश्चन, निम्न पर्वत श्रृंखला उत्तर से दक्षिण में लगाएं। सबसे पहले आएगा मिसमी, फिर आएगा अवोर पहाड़ियां, फिर आएगा मिरी, और उसके बाद आएगा तुम्हारा डाफला, डाफला। ठीक है, ये उत्तर से दक्षिण का क्रम है पूरा पूरा। काफी बार पूर्व से पश्चिम में पूछ लेते, मिकेर, डफला, अवोर या मिसमी, इन्हें पश्चिम से पूर्व की क्रम में लगाएं। तो पश्चिम में क्या आएगा तुम्हारा, मिकेर आएगा, फिर क्या आएगा, डफला, फिर आएगा अवोर, उसके बाद आएगा मिसमी। ठीक है, ये सीधा सीधा प्रश्न पूछ लेते हैं, पश्चिम से पूर्व में लगाना है। तो इस प्रकार से पर्वत श्रृंखलाओं से प्रश्न बनते हैं और निरंतर ऐसे ही पूछे जाते हैं। ठीक है, पटकोई गुम्फ ये कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में है। नाग पहाड़ी नागालैंड में, मिजो पहाड़ी कहाँ है, मिजोरम में है। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए। ये मिसमी कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में। अबोर कहाँ है, अरुणाचल में। मिरी कहाँ है, अरुणाचल। डफला कहाँ है, अरुणाचल। मिकिर कहाँ है, असम में है। ये मिकिर है, ये असम में। गारो खासी जयंतियां तीनों ही कहाँ है, मेघालय। ये गारो खासी जयंतियां हैं वो तीनों ही कहाँ थी, मेघालय में। ये तीनों ही कहाँ है, मेघालय, मेघालय। यही तीनों पर्वत श्रृंखला है जो मेघालय में सर्वाधिक वर्षा कराती है। की प्रकार की पर्वत श्रृंखला है ऐसी, इसमें बादल फंसे जाते हैं और फिर सर्वाधिक वर्षा होती है कहाँ, मेघालय में। ठीक है, तो आज पर्वत श्रृंखला बताई मैंने। और एक बात रहेगा, क्वेश्चन बनता है भारत में हिमालय की सर्वोच्च चोटी कौन सी है। भारत में हिमालय, भारत क्वेश्चन आएगा भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सा है, तो लगा ही लोगे आप। भारत की सर्वोच्च चोटी, भारत की सर्वोच्च चोटी, तो क्या लगाएंगे तुम, K2। क्या लगाएंगे, K2, 8611 मीटर। अगर आएगा भारत में हिमालय की सर्वोच्च चोटी तो लगाएंगे कंचनजंगा। दोनों ही समझ लेना भाई, दोनों ही प्रश्न आए हैं। कंचनजंगा इसकी है 8595 मीटर। ठीक है, ये किसकी है, हिमालय की है। अब बोलोगे सर ये K2 ये भी तो हिमालय का पार्ट है, काराकोरम, तो ये हिमालय का पार्ट है, ट्रांस हिमालय का पार्ट है, मतलब हिमालय से पहले भी ये बन चुका था। ठीक है, तो मैंने आज क्या पढ़ाया, देख लो इसमें जो पर्वत श्रृंखला है, मैंने उत्तर भारत की सर्वाधिक पर्वत से उत्तर भारत की जो पर्वत श्रेणियां हैं, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाब, धौलाधर, शिवालिक। ये अरावली है, ये कहाँ की है, राजस्थान की। सर्वोच्च शिखर कौन सा, गुरु शिखर है। ये विंध्याचल की, भांडर के हम पढ़े होंगे। राजपीपला है, राजपीपला है, ये राजपीपला है, सतपुड़ा है, ये महकाल है। ठीक है, तो ये पर्वत श्रृंखला है। अजंता, बालाघाट, हरिश्चंद्र, ये नीलगिरी हो गया, ये अन्नामलाई है, ये काड़ेबम है, ये शेषाचलम है आंध्र प्रदेश में, सीवरा है आंध्र प्रदेश में, पालनी पहाड़ियां हैं, ये कहाँ है, तमिलनाडु में। ये पूर्वी घाट की सर्वोच्च चोटी है, जिंदगढ़ा। ठीक है, तो ये मैंने इन पे चर्चा की। और ये मांडव रहेगा गुजरात का, ये मांडव पहाड़ी है, ये मांडव पहाड़ी है, ये गिरनार पहाड़ी है, गिर पहाड़ियां है। क्वेश्चन आया था एमपीएससी में, गिर पहाड़ियां किस राज्य में है, तो गिर पहाड़ियां कहाँ है, गुजरात में। ये गिर नेशनल पार्क है ना, ये वाला, ये इसी के नाम पे पड़ा है, इसका नाम गिर नेशनल पार्क। किन के नाम पे पड़ा है, यहाँ पे गिर पहाड़ियां है। ठीक है, तो ये मैंने बताया पश्चिमी घाटी की सर्वोच्च चोटी कौन सी थी, अनाईमुड़ी। साद्री की सर्वोच्च चोटी कौन सी थी, कलसुगई थी। ठीक है, तो ये पर्वत श्रृंखलाएं हो गई और इनका विस्तार होगा। इनसे सीधा सीधा प्रश्न ऐसे बनेगा, या तो कि पर्वत श्रेणी पूछ लेंगे, उसका विस्तार किस राज्य में है वो पूछ लेंगे, या फिर उसका सर्वोच्च शिखर पूछ लेंगे। ठीक है, या फिर इन्हें पूर्व से पश्चिम या उत्तर से दक्षिण क्रम में लगाने के लिए पूछ लेंगे। ठीक है, इस प्रकार से प्रश्न बनते हैं। आपको जानकारी पसंद आई होगी, मिलेंगे अगली क्लास में। धन्यवाद।